कल्पना कीजिए, आप एक समझदार और सिद्धांतों वाला इंसान हाथ में लालटेन लिए इस दौर के रिश्तों के बाजार में एक ईमानदार औरत की तलाश में खड़े हैं। लेकिन क्या होगा अगर जो सच आपको मिले वो सिर्फ निराशाजनक न हो बल्कि आपको तबाह कर देने वाला हो? क्या होगा अगर जिस चाहत के पीछे भागना आपको सिखाया गया है वो एक ऐसा जहर का प्याला हो जो आपको पूरा करने के बजाय आपको तोड़ने के लिए बनाया गया हो? इस वीडियो के आखिर तक आप इस भ्रम को देख पाएंगे, कड़वाहट से नहीं बल्कि एक ऐसी सर्जिकल साफगोई के साथ जिसने अंधेरे में झांका है और अब उस अंधेरे को चलाना सीख गया है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी, मान लीजिए उसका नाम अलेक्जेंडर है, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, एक गहरा सोचने वाला इंसान। वह एक ऐसी औरत से मिलता है जो उसकी समझ और जुनून को दर्शाती है। सालों तक वह सब कुछ बनाता है, कुर्बानियां देता है, उस परियों की कहानी पर यकीन करता है। फिर एक दिन उसे वो मैसेज मिलते हैं, वो झूठ, और धीरे धीरे उसकी अहमियत को कम करने की वह सोची समझी कोशिश। वह उस औरत का सामना करता है। वह मुस्कुराती है, पर पछतावे से नहीं बल्कि दया से। वह कहती है, तुमने इसे बहुत गंभीरता से ले लिया। और उस पल में अलेक्जेंडर सिर्फ प्यार नहीं खोता, वह यकीन भी खो देता है। ये कोई अपवाद नहीं है, ये नियम है। पुराने ग्रीस के लोग यह जानते थे। डायोजनेस, वह दार्शनिक जो एक पीपे में रहता था, भीड़ का मजाक उड़ाता था जो अच्छाई की तलाश में थी, क्योंकि वह सच जानता था। चाहत प्यार के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। खास तौर पर महिलाओं की चाहत एक पेंडुलम है जो दो किनारों के बीच झूलता है, सुरक्षा और रोमांच। और ज्यादातर मर्द, वे सिर्फ उस खेल में मोहरे हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने किसी अच्छे आदमी को ठुकराते हुए कब देखा था? वह समर्पित पति जिसे एक पल के रोमांच के लिए छोड़ दिया गया? वह वफादार बॉयफ्रेंड जिसे रातों रात सिर्फ दोस्त बना दिया गया? दुनिया आपको बताती है कि यह उसकी गलती थी। वह बदलाव नहीं ला पाया, वह चिंगारी को जिंदा नहीं रख सका। लेकिन क्या होगा अगर यह एक झूठ है? क्या होगा अगर वह चिंगारी कभी जलने के लिए बनी ही नहीं थी? यहाँ एक असहज सच है। महिलाएं उस तरह प्यार नहीं चाहती जिस तरह पुरुष चाहते हैं। उन्हें प्रभाव चाहिए, आप उनमें जो एहसास जगाते हैं। और एक बार जब वह एहसास फीका पड़ जाता है, चाहे आपकी वफादारी कितनी भी हो, आपकी कुर्बानियां कितनी भी हों, आपको किनारे कर दिया जाता है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हाइपरगेमी पर हुए शोध, तलाक के मामले, डेटिंग एप्स का 80-20 नियम, ये सब एक ही कड़वी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। ये सिस्टम पहले से ही तयशुदा है, किसी साजिश से नहीं बल्कि हमारे अपने जीव विज्ञान से। लेकिन इससे पहले कि आप हताश हों, इससे पहले कि आप इस नाइंसाफी पर भड़कें, ये बात समझ लें, ये खेल तभी बेमानी है जब आप गलत नियमों से खेलते हैं। डायोजेनेस ने दुनिया के पाखंड पर गुस्सा नहीं किया था, वो उस पर हंसा था, उसने उसे अपना लिया था। और अब हम आपको उन्हीं हथियारों से लैस करेंगे, वे दार्शनिक दांव पेंच जिनसे आप सिर्फ टिके नहीं रहेंगे बल्कि इस खेल के सरताज बन जाएंगे। क्योंकि जवाब नफरत नहीं है, यह हार मानना भी नहीं है, यह कुछ और भी ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल इस सच के साथ बैठिए, इसे आपके आखिरी भ्रम को जला देने दीजिए, क्योंकि जब तक आप जाल को पहचानते नहीं, उससे बाहर निकल नहीं सकते। आपने जाल देखा है, झूठ देखे हैं, जिस तरह से चाहत पुरुषों को ऐसे सांचों में ढाल देती है जिन्हें वे पहचानते तक नहीं। ज्यादातर लोग इस हकीकत से कभी उबर नहीं पाते। वे या तो कड़वाहट में बिखर जाते हैं या खोखली उम्मीदों से चिपके रहते हैं, एक ऐसे सिस्टम से स्नेह के टुकड़ों के लिए भीख मांगते हैं जो उन्हें निचोड़ डालने के लिए ही बना है। लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप औरों जैसे नहीं हैं। आप वह इंसान हैं जो सीखता है, जो ढलता है, वह इंसान जो डायोजेनेस की तरह एक भ्रष्ट दुनिया का सामना करता है और हंसता है। तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? नहीं, एक ऐसे खेल में कैसे पनपेंगे जो आपके खिलाफ है? और सखात खेल कर नहीं, या उसकी डोर का कठपुतली बनकर नहीं, बल्कि एक सनकी के 3 नियमों में माहिर होकर। नियम 1, काबू बनो। ताकत का पहला नियम है किसी के काबू में ना आना। महिलाएं, समाज, यहाँ तक कि आपका अपना जीव विज्ञान भी आपको दूसरों से मिली मान्यता का गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। इसका इलाज पूरी तरह से खुद पर निर्भर होना। डायोजेनेस एक पीपे में रहता था इसलिए नहीं कि वह गरीब था, बल्कि इसलिए कि वह आजाद था। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी,
कोई रुतबा नहीं, कोई मंजूरी नहीं, अपनी कीमत की पुष्टि के लिए किसी महिला की निगाह नहीं। आज के पुरुष महिलाओं के ध्यान के आदी हैं, जैसे नशे के। वे दिखावा करते हैं, वे प्रदर्शन करते हैं और पल भर की गर्माहट के लिए अपनी आत्मा को भी झुका देते हैं। इस माया जाल को तोड़ो, खुद को आजाद करो, गुस्से से नहीं बल्कि बेपरवाही से। जब आपको उसकी जरूरत नहीं रहती, तब आप कुछ और भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिस पर हेर फेर नहीं की जा सकती। नियम 2, मजाक को हथियार बनाओ। जिस पल एक औरत को लगता है कि आप उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, उसी पल वह आपके लिए इज्जत खो देती है। पुराने सन की लोग राजाओं, दार्शनिकों, यहां तक कि देवताओं का भी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वे समझते थे कि आदर कमजोरी है। आज का पुरुष संभावनाओं से, कल्पनाओं से प्यार कर बैठता है। वह उसे ऊंचे मुकाम पर बिठाता है, उसे रूमानी बनाता है और ऐसा करके वह अपनी मौत का परवाना लिख लेता है। इसका समाधान? उसके इम्तिहानों पर हंसो, अपनी ही बेचैनी पर हंसो, इस पूरे मिलन के नाच की बेतुकी पर हंसो। जब वह नखरे करे तो मुस्कुराओ, जब वह प्यार रोक ले तो कंधे उचकाओ। जिस पल उसे एहसास होगा कि उसके खेल आप पर असर नहीं करते, उसी पल ताकत बदल जाती है। नियम 3, अपने अंदर के जानवर को अपनाओ। सभ्यता ने पुरुषों को कमजोर बना दिया है। हमें अपनी ताकत को दबाना सिखाया गया है, अपनी ताकत के लिए माफी मांगना सिखाया गया है, उस चीज के लिए मोल भाव करना सिखाया गया है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। डायोजेनस बाजार में खाता था, सबके सामने हस्तमैथुन करता था, एक जानवर की तरह रहता था। इसलिए नहीं कि वह अशिष्ट था, बल्कि इसलिए कि उसने सभ्य समाज के झूठ को ठुकरा दिया था। आप कोई थेरेपिस्ट नहीं है, आप कोई भावनात्मक पैड नहीं है। आप एक इंसान हैं, कर्म के, जुनून के और सच्ची इच्छा शक्ति के जीव हैं। अनुमति मांगना बंद करें, खुद को समझाना बंद करें। उसे चाहते हैं, आगे बढ़े। बोर हो गए, दूर चले जाइए। जानवर भीख नहीं मांगता, वह मोल भाव नहीं करता, वह काम करता है और उस काम में वह अपनी आजादी वापस पा लेता है। ये औरतों से नफरत करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें साफ साफ देखने के बारे में है, ऐसे इंसान के रूप में जो उन्हीं आदिम ताकतों से प्रेरित है जिनसे आप हैं। जिस पल आप निष्पक्षता की उम्मीद करना बंद कर देते हैं, आप अपने नियमों पर खेल खेलने के लिए आजाद हो जाते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब हम पुरुषों के आघात के अंधेरे में और भी गहराई में जाएंगे, उन झूठों में जिन पर आप अब भी यकीन करते हैं, और आपकी बदलाव की आखिरी सीढ़ी में, वह सीढ़ी जो घायलों को योद्धाओं से अलग करती है। तब तक खुद से पूछें, आप इस ताकत का क्या करेंगे? क्या आप कड़वाहट में सड़ जाएंगे, या आप डायोजेनेस की तरह बेदियों को तोड़कर सूरज की रोशनी में कदम रखेंगे और आखिरकार एक आजाद इंसान की तरह जिएंगे? आपने नियम सीख लिए हैं, आपने खेल देख लिया है, लेकिन आपकी नसों में अब भी एक जहर बचा है, एक आखिरी जंजीर जिसे तोड़ना है। यह वह नहीं है, यह समाज भी नहीं है, यह वह कहानी है जो आप खुद को सुनाते हैं। हर धोखा खाया हुआ आदमी एक घाव लेकर चलता है, एक खामोश सवाल, मैं काफी क्यों नहीं था? और वह सवाल, मान्यताओं के लिए वह बेचैनी से चिपकी हुई जरूरत, यही आखिरी जाल है। क्योंकि जिस पल आप अपनी कीमत को उसके अफसोस, उसके पछतावे, आपके दर्द को स्वीकार करने पर टिका देते हैं, आप उसे फिर से अपने पिंजरे की चाबी सौंप देते हैं। डायोजेनेस को एक बार डाकुओं ने पकड़ लिया था, उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। जब पूछा गया कि वह किस काम का है, तो उसने जवाब दिया, आदमियों पर शासन करने का। जंजीरों में भी वह जानता था कि उसकी कीमत उसके हालात से तय नहीं होती। आप सोचते हैं कि यह उसके बारे में है, उसे गलत साबित करने के बारे में है, उसे दिखाने के बारे में है, दुनिया को यह मनवाने के बारे में है कि उसने आपसे क्या छीन लिया। लेकिन वह सिर्फ भ्रम की बातें हैं। सच यह है, कोई भी बाहरी मान्यता उस खालीपन को कभी नहीं भर पाएगी। न उसके आंसू, न आपकी अगली जीत, न उतनी ही खोई हुई भीड़ की खोखली तालियां। असली धोखा उसका नहीं था, वह आपका था। जिस दिन आपने एक महिला को अपनी पहचान तय करने की ताकत सौंप दी, एक पल आता है, एक नुकीला पल, जब घायल आदमी को चुनना होता है कि वह अपनी कड़वाहट की जानी पहचानी गर्माहट में सड़ेगा या पूर्ण आत्म मालिकी की डरावनी आजादी में ऊपर उठेगा।
यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे एक लत को दूसरी से बदल देते हैं, प्यार के पीछे भागने को अपने घावों को सहलाने से। वे दर्द के दार्शनिक बन जाते हैं, अपनी ही बुद्धिमत्ता के शहीद, अपने दर्द के इतने आदी कि उसे छोड़ नहीं पाते। समझ को ज्ञान मत समझिए। आप हर रेड पिल सच दोहरा सकते हैं और फिर भी उनसे गुलाम हो सकते हैं। असली ताकत खेल को जानने से नहीं आती, यह उससे ऊपर उठने से आती है। यहां है डायोजेनस प्रोटोकॉल। एक, स्क्रिप्ट जला दो। अपने धोखे को बार बार दोहराना बंद करो। ऐसी माफी का इंतजार करना बंद करो जो कभी नहीं आएगी। अतीत कोई जेल नहीं है जब तक आप उसकी दीवारें फिर से बनाते नहीं रहते। दो, कालीपन को अपनाओ, वह खोखला दर्द। अच्छा, इसका मतलब है कि आप डिटॉक्स हो रहे हैं। उसके साथ बैठो, उसे अपने आखिरी भ्रम को जला देने दो। तीन, बनाओ, उपभोग मत करो। ज्यादातर पुरुष अपनी जिंदगी उपभोग करने में बिता देते हैं। पौर्ण मान्यता भटकाओ। आजाद आदमी वह बनाता है, वह लिखता है, वह लड़ता है, वह अपने दर्द को ऐसी चीज में बदल देता है जो उससे ज्यादा टिकती है। यही वो राज है जिसे पुराने लोग जानते थे। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उससे होकर गुजरना। अपने दर्द से बचकर नहीं, उसके ऊपर से नहीं, बल्कि उससे होकर। और दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो खुशी से कहीं ज्यादा खतरनाक है, शांति। यह हार मान लेने वाली शांति नहीं, ये उस आदमी की शांति है जिसने अंधेरे में झांका है और महसूस किया कि उसे कभी उस अंधेरे से डर नहीं लगा था। वह तो उसकी अपनी ही परछाई थी। अब हम फलसफे से परे जाते हैं, दर्द से परे जाते हैं, उस एक चीज की तरफ जो सब कुछ जल जाने के बाद बचती है। आप आग से होकर गुजरे हैं। आपने पहचाने जाने की, साबित होने की, समझे जाने की जरूरत को छोड़ दिया है। अब बस एक ही सवाल बचा है, क्या बचता है जब कुछ भी नहीं बचता? न आपका दर्द, न आपके सिद्धांत, न ही आपकी मुश्किल से पाई हुई समझदारी। जो बचता है वह कहीं ज्यादा आदिम है, कुछ ऐसा जो डायोजेनस अपने पीपे में रखता था, कुछ ऐसा जो कोई मालिक गुलाम से नहीं छीन सकता था, कोई राजा भिखारी से नहीं छीन सकता था। आपकी इच्छा शक्ति, किसी ऐसे आदमी की छोटी मोटी लालची इच्छा शक्ति नहीं जो अभी भी जिंदगी से इंसाफ की भीख मांगता है, बल्कि उस आदमी की कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यहां है आखिरी सच। हर सिस्टम, प्यार, ताकत, समाज आपसे एक चीज हासिल करने के लिए बनाया गया है, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति। महिलाएं उसे चाहत से खींचती हैं, कंपनियां उसे उपभोग से खींचती हैं, कमजोर उसे दया से खींचते हैं। और जिस पल आप यह महसूस करते हैं, आपके सामने एक चुनाव होता है। मशीन को खिलाते रहें, अपनी जिंदगी के घंटे मान्यताओं के टुकड़ों के लिए बेचते रहें, या अमर बन जाए। एक अमर आदमी अमीर नहीं होता, मशहूर नहीं होता, अजेय नहीं होता। वह बस नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे यौन संबंध से रिश्वत नहीं दी जा सकती, अकेलेपन से डराया नहीं जा सकता, या अनुरूपता के लिए शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। वह आजाद है, इसलिए नहीं कि दुनिया ने उसे आजादी दी, बल्कि इसलिए कि उसने उसे हासिल किया। यहां है अमर आदमी के 3 स्तंभ। पहला, समय की संप्रभुता। डोपामाइन के लिए अपने दिन बेचना बंद करें, भूतों से बहस करना बंद करें। शिकायत में बर्बाद किया गया हर घंटा वह एक और घंटा है जिसे आपने गुलाम बने रहने के लिए चुना। दूसरा, हंसता हुआ नहीं। जब दुनिया आपका गुस्सा मांगे तो उसे मजाक दो, जब वह आपके समर्पण की भीख मांगे तो उसे खामोशी दो। अमर आदमी अपने दुश्मन की शर्तों पर नहीं लड़ता, वह खेल बदल देता है। तीसरा, पवित्र जुनून। डायोजेनस के पास फलसफा था, आपके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी हो। एक कला, एक खोज, एक जुनून जिसे पाने लायक हो, भले ही कोई कभी सराहना ना करे। यही आपका सहारा है, उठने की आपकी वजह। एकमात्र प्यार जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। ऐसे दिन भी आएंगे जब पुराने घाव फुसफुसाएंगे, ऐसे दिन जब आप अपनी जंजीरों की राहत चाहेंगे। उन दिनों याद रखना, आप समझने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप प्यार किए जाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप जलने के लिए पैदा हुए थे। और जब आपके अंदर की आग अकेले होने के डर से, मजाक उड़ाए जाने के डर से, भूल जाने के डर से आखिरकार ज्यादा गर्म हो जाती है, तभी आपको एहसास होगा कि आप कभी शिकार नहीं थे, आप तो शुरू से ही ड्रैगन थे।